उसमें किसी क्रम का बंधन नहीं, अमुक प्रकार के क्रम से ही भगवान का चिंतन हो, कोई आवश्यक नहीं। सीधी चीज ना, जब जैसे मन में आवे भगवान की लीला के प्रसंगों का संकल्प विकल्प मन में होता रहे, कभी ये कभी वो, और फिर मन में ये भी आ जाएगा हम भी खेलें, हमको भी बना ले। ये महाराज एक साधना की बात है, कहें कि नहीं पता नहीं, पर वैसी एक चीज है, निकुंज साधना की एक बात है, उसको मोटे रूप में कह देना है। निकुंज साधना में क्या करना पड़ता है? संकल्पज देह का और सेवा का निर्माण होता है पहले। तो संकल्प क्या करना पड़ता है? भगवान के मंडल में, निकुंज का जो मंडल है बड़ा विस्तृत है और उसके बहुत स्तर हैं। उनमें एक मंजरी मंडल है। अब वो मंजरी जो हैं उनका बड़ा ऊंचा भाव है, उनमें निज सुख का सर्वथा अभाव है। वे केवल और केवल श्री राधा माधव का सुख संपादन करने में ही लगी रहती हैं, अपने लिए कुछ नहीं। तो उन मंजरियों में से किसी एक को भाव राज्य में भाव से आचार्यत्व पद पर वर्ण करे, गुरु माने, और अपने को संकल्प से किसी मंजरी देह में ले जाए, मंजरी कल्पना करे। और मंजरी कल्पना, उसके रूप रंग इत्यादि की बहुत सी बातें वो यहाँ कहने के नहीं। मंजरी कल्पना करे, मंजरी कल्पना करके उक्त गुरु मंजरी के साथ सेवा में हिस्सा मिले, इसकी प्रार्थना करे। और वो प्रार्थना उस भाव राज्य में ही संकल्प से ही जब स्वीकार हो जाए तब सेवा आरंभ करे। पहले बाहर की सेवा कोई प्राप्त होगी, कहीं बाहर निकुंज के बाहर कहीं झाड़ू वाड़ू लगा दिया जाए, कहीं कुछ कंटक साफ कर दिए जाएं, कभी पीकदानी को लेकर के फेंक दिया जाए। कि महाराज आप बड़े लोगों की बात नहीं है, जो बड़े ज्ञान पर निष्ठित हैं उनके लिए ये चर्चा नहीं, ये तो पागल लोगों की चीजें हैं। तो यूं करते करते क्या होगा, उसको मंजरीत्व प्राप्त होगा पहले कल्पना राज्य में, पश्चात भाव राज्य में। इसके बड़े शास्त्र हैं, एक रासोल्लास तंत्र है, उसमें बड़ी विधि है। और केवल विधि से काम नहीं चलता, विधिवत साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि मंजरी देह की प्राप्ति हो जाती है। भाव कल्पना मंजरी, भाव मंजरी, और फिर मंजरी देह की प्राप्ति। इस देह के रहते तो वो क्या होता है, फिर इसी देह में रहते हुए कभी कभी जब ऐसी तीव्र इच्छा हो तब, या जब वहां की आज्ञा हो तब, उस गुरु मंजरी का अनुकरण करते हुए जो सेवा बताई जाए उस सेवा में वो नियुक्त हो जाता है साधक। और फिर होते 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 उस मंजरी के साथ उसको निकुंज में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। ये निकुंज प्रवेश का अधिकार मामूली चीज नहीं है। ये जहां, ये तो ब्रज की बात, जो पुरियों का अंतःपुर है उसमें भी सबका प्रवेश का अधिकार नहीं है। जैसे मथुरा, द्वारिका, अयोध्या
इत्यादि ये भगवान की लीलापुरियां हैं। ब्रज तो वन है, गोष्ठ है, वृंदावन है। यहाँ तो निकुंज के दो प्रकार हैं, धातु निर्मित, रत्न निर्मित निकुंजें भी हैं और बहुत निकुंजें यहाँ पर लता पुष्प पत्र निर्मित ही है। तो यहाँ का तो अधिकार बहुत कठिन,